नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमरनाथ प्रसाद, अंग्रेजी विभागाध्यक्ष, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, आज सारण के संत पुस्तक लिखने के क्रम में आया हूं अपने टीम के साथ। यहां सिवान जिले के सिसवन के पास एक गांव है घूर घाट। उस घूर घाट गांव में हम लोग पहुंचे हैं। यहां पर सारण के एक महान संत पैदा हुए जिनका नाम था शक्ति बालक बाबा, या भगवान शक्ति बालक के नाम से भी वो जाने जाते हैं। उन्होंने साधना और विवेक के आधार पर इस जीवन को उन्होंने बहुत उच्च श्रेणी पर अपना जीवन ले गए और उन्होंने समाज को बहुत कुछ प्रदान किया है। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि बाबा केवल एक संत महात्मा ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी भावनाओं को बहुत ही काव्यगत ढंग से कई पुस्तकों में प्रोहित किया है। सचमुच में वो एक महान संत थे और आज हम उनके ग्राम में आए हुए हैं जहाँ पर उनका घर था। और देखिए यह बहुत पवित्र जगह है, शांत जगह है और इसी आश्रम में वो रहा करते थे। बाद में छपरा में जो पार्वती आश्रम है उसके संस्थापक थे और वे सगुण ब्रह्म के उपासक थे। सगुण मतलब वो माता को, बालेश्वरी माता को, पार्वती जी को ही वो उन्होंने पूजा पाठ किया। उसी के आधार पर, सगुण ब्रह्म के आधार पर उस चरम सत्ता को उन्होंने, परम सत्ता को प्राप्त किया और आज वो पूरे विश्व में जाने जाते हैं। उनकी कई प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिसमें प्रबोधनी और एक मुक्ति के बाट है। दूसरी किताब उनकी है संन्यास और इस तरह अध्यात्म दर्शन, कई तरह के पुस्तकें हैं। बहुत सी पुस्तकें ऐसे भी हैं जो अभी अलिखित है, मतलब उसको प्रिंट नहीं किया गया है। और यहाँ हम लोग गांव में आए हुए हैं और बाबा के बारे में मैं बताऊं कि वो सही मायने में एक संत थे। और ऐसा कहा गया है, किसी कवि ने कहा है कि हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति, गैडे की खाल ढाल में कामयाई है, और मृगा की खाल पर बैठते हैं यति सती, और बाघ की खाल राजा राणा मन भाई है। और बंदर के खाल को पहनते सिपाही लोग, अब बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है, तो कहे कभी मनु मन में विचार करो, मानुष की खाल किसी काम में ना आई है। लेकिन बाबा का जो खाल है वो बहुत काम में आई है। मैं यही कहना चाहता हूँ, उन्होंने इस शरीर से बहुत कुछ प्रदान किया जो आज जानने की ज़रूरत है। आज के युवा वर्ग को, आज के नौजुवकों को, आज के जो समाज है, जो समाज जिस रास्ते से गुजर रहा है, ऐसे समय में अध्यात्म की पहचान, अध्यात्म को समझना, अपने आत्म दर्शन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और मैं बता दूँ, यहाँ पर इस गांव के जो मुखिया जी हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। इनके छोटे भाई बैंक में वहाँ छपरा में है, वो उन्हीं से पता मिला मुझे, तो आज हमारे बीच में है। और मैं मुखिया जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार। तो आप ये बताइए कि बाबा जो बालकनाथ बाबा, उनका तो घर का नाम दशरथ दशरथ है ना, उनके बारे में संक्षेप में आप क्या बताएंगे? आप क्या हम लोग तो बचपन में उनको देखे हुए हैं। हम लोग तभी बाल्यावस्था में थे और कुछ हम लोगों को यादाश्त पर है कि बाबा आते थे गांव में और काफ़ी धूमधाम से सब कुछ होता था, यज्ञ होता था। और तब बहुत ही उत्सव यहाँ आश्रम से लेकर और गांव के मंदिर तक और पूरे गांव में एक बहुत ही अच्छा चहल पहल और हम लोगों को बड़ी फख्र और गर्व भी रहा है कि हमारे इस समाज से आते थे बाबा और पूरे हिंदुस्तान लेवल पर उनके रहते हुए दूर दूर से लोग, गुजरात से, राजस्थान से, कहाँ से शिष्य लोग आते थे। तो इसके लिए भी हम लोग को बड़ी फख्र होता था कि बाबा में बहुत शक्ति है। और यहाँ के समाज में एक अच्छा संदेश, यहाँ के नौजुवकों में एक नया संदेश देने का काम उनके विचारों से प्रसारित होता है। क्या संबंध? गुजरात से उनके बहुत से चेले शिष्य
काफ़ी आते थे, यहाँ रहते थे और वे बहुत गौरवान्वित अपने को महसूस करते थे कि हम इस स्थल पर आकर धन्य हुए और इसमें हम लोग रोमांचित हम लोग भी होते थे कि हमारे ही समाज से पैदा हुए, बड़े बढ़े और इनके चलते ये सब अच्छा चीज़ हम लोगों को देखने का अवसर मिल रहा है। अच्छा, जैसे कि मैंने जो पढ़ा है उसमें बाबा के बारे में, जी तो उन्होंने मातेश्वरी भगवती देवी को ही बालेश्वरी माई, हमको लगता है कि पहले बालेश्वरी माई का स्थान यही था क्या, जो जिसे उन्होंने लिखा है कि वो गांव के बालेश्वरी माई को जो है वो पूजा पे पाठ करते थे, तो वो मंदिर यहाँ है कि कहीं पे? मंदिर कहाँ है? मंदिर है। मंदिर उनके घर के सामने है। अच्छा अच्छा, वो मंदिर है, हमारे शिवाला है वहाँ पर और वहाँ पार्वती जी का भी सब मंदिर है, मंदिर है वहाँ पर। कैसे उन्होंने चर्चा की है कि पहले बालेश्वरी माई को वो माने पूजा पाठ वो करते थे और उन्हीं से उनकी एक प्रेरणा बढ़ी। उन्होंने एक महामंत्र दिया कि उमा भवानी जय जगदम्बे गौरी गिरिजा जय जगदम्बे। सच कहूँ तो यह मंत्र जब भी मैं पढ़ता हूँ मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है, पता नहीं एकदम बिल्कुल मैं दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता हूँ। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ हमारे मित्र हैं, एक कौन गांव है आपका? डोहर है, ये हमारे कॉलेज के मित्र हैं, फ्रेंड हैं, तो आप कुछ बताएं बाबा के बारे में। जी, बाबा की चर्चा यहाँ दूर दूर तक है, दूर दूर के लोग भी यहाँ आते हैं, यज्ञ भी होता है। मैं भी यहाँ आ करके कई बार शिरकत किया हूँ। बाबा शक्ति के उपासक थे और बाबा को शक्ति हासिल भी हो गई थी, क्योंकि बाबा की शक्ति को हासिल होना इस बात का प्रमाण है कि दूर दूर से लोग यहाँ आते थे और अच्छे अच्छे लोग आते थे। आज भी अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, तमाम व्यवसायी वर्ग के लोग, तमाम ब्राह्मण क्षत्रिय हर वर्ग के लोग और काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स लोग बाबा से जुड़े हुए थे। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि बाबा सुपर कॉन्शसनेस को हासिल हो चुके थे, सुपर कॉन्शसनेस को हासिल हो चुके थे, जिसे परम चेतना कहते हैं। जब कोई भी खास व्यक्ति इंडिविजुअलिटी से सुपर कॉन्शसनेस को हासिल कर लेता है तो वो विश्व आत्मा बन जाता है और हमें पता है कि पूरे संसार की आत्मा एक ही है। इस तरह से वो व्यक्ति विलीन हो जाता है विश्व आत्मा में, फिर तो उसका नाम होने लगता है। वही स्थिति बाबा के साथ भी थी यहाँ। जी अच्छा, हमारे बीच में मेरे विद्यार्थी एक अनिल कुमार साहनी है ना, आप इसी गांव के हैं और ये जो है इसी मठिया में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इंग्लिश से एमए है और प्लस बीएड भी है। और आप क्या बता सकते हो इसके बारे में, मठिया के बारे में और बाबा के बारे में? बाबा के बारे में ये अभेदानंद जी के मैं शिष्य हूँ और अभेदानंद कौन थे? अभेदानंद शक्ति बालक परमात्मा जी के चेला, उन्हीं की ये समाधि है। उन्हीं की समाधि। अच्छा, ठीक है। तो फिर उनके शिष्य है। हाँ, शिष्य। हाँ, अच्छा, ये चीज बताओ कि यहाँ पर मुख्य रूप से कौन कौन कार्यक्रम होता है यहाँ इस जगह पर? इसमें गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, जन्म दिवस कब कब होता है? से मनाया जाता है। कब? आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। हाँ। और जन्म दिवस माघ द्वितीय को मनाया जाता है, तृतीय को माघ में मनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, क्या करते हैं लोग? अपने अनुसार धूमधाम से बहुत से श्रद्धालुगण यहाँ पे आते हैं। अच्छा। और पूजा पाठ कुछ करते हैं। जग वगैरह भी होता है, भंडारा होता है? हाँ। अच्छा, 2 दिन का फंक्शन होता है कीर्तन उमा भवानी जय जगदम्बा का धूम 24 घंटा होता है ओ। और उसके बाद से भंडारा होता है। अच्छा, यहाँ अगल बगल के गाँव के लोगों का बाबा के प्रति क्या विचार है? मैंने अच्छा विचार है कि क्या, मैंने कैसे समझते हैं हम गांव के लोग? यहाँ गांव के ग्रामीण एक हैं, क्या नाम है आपका? इधर आइए। बाबा को बहुत बढ़िया समझते हैं। बाबा बहुत बढ़िया आदमी थे। हाँ, अच्छा। हम लोग छोटे छोटे थे उस टाइम। अच्छा, जब बाबा आप देखे हैं बाबा को? हाँ, बाबा को देखे हैं। अच्छा। लेकिन छोटे छोटे थे उस टाइम। अच्छा अच्छा। ये बाबा जब हुए ना हाँ। तब थोड़ा हम लोग अधिक जानकारी हुई अभियान इनके माध्यम से। ओ, पहले नहीं थी। पहले छोटे छोटे थे हम लोग, क्या खाली खिचड़ी खाने के लिए हम लोग यहाँ आते थे। खिचड़ी तो मैंने कब ये आता? बाबा का जग होता था ना, हाँ। उसमें एक खीर पूरी बनता था, खिचड़ी बनता था, ओ, उसी में हम लोग खाने के लिए हम लोग आते थे। अच्छा अच्छा। वही बाबा को देखे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, बाबा को तिवारी जी, बाबा तो मैंने उनके शिवदास से शाह करके थे, उनके दादा थे क्या? दादा से
शिवदास शाह। उनके आप उनके पिताजी का पिताजी का नाम नाम क्या था? महादेव शाह था। महादेव शाह। हाँ, और ये 2 भाई थे। अच्छा। और इनका बचपन का नाम दशरथ प्रसाद था। अच्छा। और छोटे भाई इनके भरत जी प्रसाद, जो अभी जीवित हैं। हाँ हाँ। और ऐसे हम लोग पड़ोसी रहे हैं, पारिवारिक अगल बगल ही घर है। तो बचपन की जो भी यादाश्त है, तो इतना हम लोग पर में ये सारी चीज़ें हम लोग के मानस पटल पर है। और इनके बचपन में भी जब पढ़ने जाते थे तो हम लोग सुनते थे कि उस समय भी इनके पास शक्ति हुआ करती थी आध्यात्मिक के क्षेत्र में। इन्होंने वो स्थान अपनी मंजिल तक तभी ये हासिल किए हुए। और कुछ कुछ वाक्या हम लोग को सुनाई देता था, कुछ चमत्कारिक बातें इनके द्वारा। ठीक ना, जैसे हरे राम ब्रह्मचारी हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो शिक्षक छड़ी वगैरह का यूज करते थे। वो तो अक्सर होता है। तो और उसके हाथ से छड़ी ही, शिक्षक गए छड़ी तो छड़ी ये नहीं है, शिक्षक तो छड़ी लिए, ऐसा हम लोगों ने सुना है। तो ये सुनी वाली। हाँ, तो एक शक्ति का ही स्वरूप है, सब शक्ति का स्वरूप। चमत्कार तो होता ही है। लेकिन अब चमत्कार विश्वास करने का नाम है। आस्था और विश्वास का नाम है। बिल्कुल। क्योंकि जहाँ आस्था और विश्वास है वहीं प्रेम है। क्या भाई? तो जहाँ भी आस्था और विश्वास पर लॉजिक आ जाएगा और कोल्ड फिलॉसफी आ जाएगी, वहीं आस्था विश्वास के पंख टूट जाते हैं। और इनका बहुत समय ज़्यादा तो छपरा में ही पार्वती योगाश्रम में गुजरा है। यहाँ छपरा में ही गुजरा है। और इनका वहाँ तो बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम होता है ना। हम भी विद्यार्थी थे, तो हम एक घर में गए मित्र के यहाँ किसी काम से, तो हम देखे कि इनका सब मूर्ति हमने देखा। तो मैंने बड़ी फक्र के साथ कहा कि बाबा तो हमारे पड़ोसी हैं गांव के। तो मुझे बहुत गौरवान्वित हम हुए, अपने आप को महसूस की। मैं व्यक्तिगत रूप से बाबा से बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि मैंने बाबा की लिखी हुई जो पुस्तक है प्रबोधनी, उसको जब मैंने पढ़ा, आद्यंत पढ़ा, तो मुझे लगा कि इसमें शब्द जो है वो ब्रह्म के रूप हैं। और एक एक शब्द में वो इपिग्रामेटिक है, मतलब गागर में सागर भरने वाली बात है। बाबा के जितने पद हैं, बाबा के जितने वाक्य हैं, आप उसको पढ़ेंगे तो पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक जो है, एक बूंद जो है वो काफ़ी है। वो तो महान समुद्र की तरह है। मतलब उनकी जो बानियाँ हैं, जो संग्रहित है पुस्तकों में, मेरी समझ से वो महानदी की तरह है। और यदि आप प्यासे हैं, सत्य के प्यासे हैं, आप प्यासे हैं, ज्ञान के पिपासा आपको है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस जल को थोड़ा सा अंजुरी में उठाना है। और पूरा पानी कौन कहे कि एक अंजुरी पानी भी यदि पी लीजिए तो आपकी प्यास जो है, आपकी आध्यात्मिक प्यास शांत हो जाएगी। तो एक बहुत बड़े संत हुए और उन सारण के संत हुए, और मेरी खोज इस पर जारी है। और मैं चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि सारण के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग जो है बाबा के साहित्य को पढ़ें, उनके उपदेशों को समझें और अपने जीवन को धन्य करें। तो एक बार प्रेम से बोलिए शक्ति बालक बाबा की जय, भूर घाट ग्राम की जय, जय जय सीताराम की जय।